नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। शो का नाम है पॉलिटिकल पंचायत, लेकिन पॉलिटिकल पंचायत में आज बात होगी किसानों की महापंचायत की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि करनाल के, आपको बता दें कि कैमला गांव में आज किसान महापंचायत होनी थी। सीएम वहां पर पहुंचने थे, कई सारी सौगात उनको देनी थी, लेकिन वो सौगात नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके सौगात? वजह साफ तौर पर यह रही क्योंकि किसानों ने, तथाकथित किसानों ने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा खड़ा हुआ और साथ में किसी एक पक्ष के दो पक्ष होते हैं, कई पहलू होते हैं, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हंगामा होने के बाद किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ और इसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, मनोहर लाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले ये सुन लीजिए, समझ लीजिए। किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं है। हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, बोला बाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था है इन चीजों में, वो बहुत समझदार है। तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। और इसमें भी अगर मैं किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराऊं, तो उसमें जो परसों से वीडियो चलाया गुरनाम सिंह चड़ूनी ने, तो गुरनाम सिंह चड़ूनी ने जो जिस प्रकार का उकसाने का काम किया कि मुख्यमंत्री की जो ये सभा है, ये पंचायत है, ये नहीं होने देंगे, और हम, उन्होंने अपने नौजवानों को या अपने जो साथ लगे उनके लोग हैं उनको आह्वान किया कि मरोड़ निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मरोड़ निकालने का विषय नहीं है मेरा। तो क्या, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरी कोई मरोड़ नहीं है। कल हालांकि जो आंदोलनकारी थे उन लोगों से, उनके नेताओं से बातचीत वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की हो गई थी और उनके 12-13 लोग वो आए थे, डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के जो और अधिकारी, उनसे बातचीत करने के बाद एक सहमति बनी थी कि एक सांकेतिक विरोध हम करेंगे, लेकिन रैली में कोई किसी प्रकार का हम कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं करेंगे। उस बात पर विश्वास रखते हुए और प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की। और आज मुझे वहाँ जब पहुँचना था तो उससे पहले रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, लगभग 5000 से ऊपर जनता थी। और उस जनता के वहाँ पहुँचने पर सबसे पहले तो उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित हुए। और खास करके जो कैमला गांव, जहाँ पर ये रैली थी, पूरा गांव का गांव और सब किसान उसमें थे, तो वहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन जैसा कल तय हुआ था, उसमें से उन लोगों ने उस बात को, उस वायदे को उल्लंघन करके, और कुछ लोग तो वहाँ रुके रहे जहाँ का तय हुआ था, लेकिन कुछ नौजवान उनके द्वारा चाहे उकसाए गए होंगे, चाहे अपने आप आए होंगे, लेकिन उस वायदे का उन्होंने उल्लंघन किया। आखिर तो हमने अपने विषय बताने थे, वो बता दिए गए। वो मैंने बताने थे या हमारे बाकी नेताओं ने बताने थे, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन चूंकि गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को एक अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री आज आएंगे और उस इलाके के लिए कुछ ना कुछ विकास के कार्यों के नाते से घोषणाएं करेंगे, मुझे करनी भी थी। अब ये ठीक है कि वो घोषणाएं तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, वहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई उसमें अंतर पड़ने वाला नहीं है। उस इलाके के विकास के काम के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की योजनाएं आज मुझे जो वहाँ बतानी थी, वो निश्चित रूप से फिर किसी मौके पर उनको बता दी जाएगी। और 3 प्रोजेक्ट्स उनका उद्घाटन था 47 करोड़ रुपए का, वो भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने या तो कर दिया होगा, नहीं तो फिर किसी मौके पर ऑनलाइन उसका उद्घाटन कर दूंगा। आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं कि सबके सामने हैं, और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं, वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। तो आपने सुना, सीएम साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों का हाथ है। साफ तौर पर इन्होंने इस दौरान गुरनाम सिंह चड़ूनी का भी नाम लिया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी, अब आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नाम कौन है, ये नाम वो है, किसान नेता हैं हरियाणा के, और जितनी दौर की मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये शामिल रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रवीण अत्रेय बीजेपी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में मौजूद रहेंगे बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। बालमुकुंद शर्मा मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बालमुकुंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय नरवाल, किसान नेता हैं आप। अक्षय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। अक्षय जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। आपसे सवाल ये कि किसानों ने आज जो किया है, आपकी नजर में वो कितना जायज या कितना नाजायज है? सबसे पहले आपका क्या स्टैंड है, उस पर आप बता दें।
देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, अगर मुख्यमंत्री साहब चाहते थे कि किसानों को समझाना, किसानों की पंचायत करना, हम्म। तो टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और अन्य पलवल बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और अन्य बॉर्डरों के ऊपर किसान ऑलरेडी बैठे हैं, वहां पे जाके उनको स्पष्ट करें। जो जो समझाना चाहते हैं वो वहां पे जाके बताए ना। अलग से पंचायत करने की, अलग से तामझाम सारा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? ठीक है, वहां ठीक पे है, जाके बताते। ठीक है। अक्षय जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। सबसे पहले इसके बाद सबसे एक एक बार मैं उनका जो है वर्डिक्ट ले लेती हूँ। प्रवीण जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। प्रवीण जी, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट इसके पीछे जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि किसानों के ऊपर जो वाटर गैस, माफ कीजिएगा, वाटर कैनन और आंसू गैस के गुलों का इस्तेमाल हुआ, वो कितना जायज है? देखिए पूजा, ऐसा है, पहले तो एक बात जो कैमरा के अंदर हुई उससे ये साबित हो गया कि ये किसान आंदोलन नहीं है। मैं जब भी इस विषय पे चर्चा करता था, मैं हर बार ये बात स्पष्ट करता था कि ये किसान आंदोलन नहीं है, विपक्षी दलों के द्वारा अराजकता फैलाने की कोशिश है। ये आज केरला की घटना ने बड़ा स्पष्ट तौर पे साबित भी किया। लेकिन मैं बात करूंगा अक्षय नरवाल साहब की। अक्षय नरवाल साहब कहते हैं कि मुख्यमंत्री को किसान पंचायत नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर किसान मुख्यमंत्री जी को बुलाते हैं, मुख्यमंत्री जी किसानों को बुलाते हैं और वो इन 3 कृषि कानूनों पे उनसे बात करना चाहते हैं, तो आपको ऐतराज क्यों? ऐसा क्या डर है कि आप नहीं चाहते कि चुने हुए प्रतिनिधि किसानों से सीधा बात करें? दूसरा, आप कहते हैं कि साहब अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो बॉर्डर पे आके बात। अरे साहब, देश के कृषि मंत्री बात कर रहे हैं, देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री ने बात की है, और जिन मांगों को लेके आंदोलन शुरू हुआ था वो सारी मांगे सरकार ने मान ली है। तब भी क्या आपने आंदोलन खत्म कर दिया? आप तो सुप्रीम कोर्ट तक की नहीं सुनना चाहते। यहाँ पर प्रवीण जी, ये बात पहले समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिबेट का मोटो क्या है। डिबेट का मोटो है कि आखिरकार ये जो घटना हुई है वो कितनी जायज है और कितनी लोकतांत्रिक दृष्टि से नाजायज है। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। किसान आंदोलन कब खत्म होगा, कब नहीं खत्म होगा, वो विषय यहाँ पर नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, तो कांग्रेस से बालमुकुंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। बालमुकुंद जी से पहले मैं जवाब ले लेती हूँ। बालमुकुंद जी, आपका क्या वर्डिक्ट है? ये सीधा सीधा अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। हरियाणा प्रदेश का प्रवीण जी, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रवीण जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे आपका वर्डिक्ट लेंगे। बालमुकुंद जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा अराजकता फैलाने की कोशिश है, और वो आज साबित भी हो गई। आपके सामने हुआ जो कुछ हुआ है, आपने देखा किस तरह से अराजकता फैलाई गई, और उस मुख्यमंत्री के खिलाफ अराजकता फैलाई गई जो मुख्यमंत्री होते हुए राजऋषि की तरह आचरण करता है, जिसने सत्ता संभालते ही किसान भाइयों के लिए अनेक योजनाएं। बालमुकुंद जी को बोलने का वो मुख्यमंत्री जो 12,000 मुआवजा कर देता है किसान भाइयों के लिए, वो मुख्यमंत्री जो किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदता है। बाजरा जो है 7 लाख मीट्रिक टन हरियाणा में खरीद लिया जाता है, जबकि ना पंजाब में खरीदा जाता ना राजस्थान में। ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का बर्ताव जो है, इससे पता लगता है कि विरोधी दल किस तरह से हथधर्मी पे उतरे हुए हैं, किस तरह से अराजकता फैलाना चाहते हैं। ठीक है, उन्हीं विरोधी दलों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर प्रवीण जी, उनसे ही वर्डिक्ट ले रहे हैं। बालमुकुंद जी, देखिए पूजा जी, मुख्यमंत्री जब पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, वो उससे पहले कभी जीवन में पंचायत मेंबर भी नहीं बने थे, और उन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा था कि मुझे राजनीति का अनुभव नहीं है और मैं भी नया हूँ, 2-3 साल मुझे सीखने में लगेंगे। हम लोगों ने कांग्रेस का, क्योंकि अनुभव लंबा जो है शासन का, प्रदेश में भी और देश में भी, हम लोगों ने पहले 2-3 साल ये महसूस किया प्रदेश को। हालांकि प्रदेश का विकास बाधित हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री को इस तरीके का जानकारी नहीं थी, शासन का अनुभव ही नहीं था। लेकिन जब वो दूसरी बार सत्ता में आए, अल्पमत में थे, दलों का समर्थन लेना पड़ा। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश विकास की तरफ अग्रसर होगा। आज जो मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिए हैं, जो बयान दिया है, मैं बहुत इस प्रदेश के होने के नाते आहत हूँ। अब मैं बात पे आ जाता हूँ। आपने 2 शब्दों का प्रयोग किया, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और मैं आगाह करना चाहता हूँ। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपने तथाकथित किसान कहा, किसान तथाकथित नहीं हो सकता, वो अन्नदाता है, हमारा माई बाप है इस देश का। किसान तथाकथित हो सकता है बालमुकुंद जी, किसान तथाकथित हो सकता है जब किसान का चोला पहन करके कोई और मौजूद हो मैदान में, तो किसान तथाकथित हो सकता है। ठीक है, अब मैं अक्षय जी से सवाल का जवाब लूंगी। अक्षय जी, जिस तरीके से आप पिछले 46 दिनों से
लगातार आप लोग दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, काबिले तारीफ है। जनता टीवी ग्राउंड जीरो पर उतर करके हर एक चीज की रिपोर्टिंग कर रहा है, हम हर एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं अक्षय जी, इनको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो मैं प्रवीण अत्रे साहब कह रहे थे कि जो वहाँ पे किसानों की एक बार तो थोड़ा सा ना समय, अगर जिसका समय है ना वही बोले तो थोड़ा सा ठीक है। मैं प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे कि जो किसान है, किसानों से बातचीत करना चाहते हैं तो सीएम, उसमें क्या दिक्कत है। जो तथाकथित किसान का शब्द का प्रयोग आपने किया, वो तथाकथित किसानों से सीएम साहब बात करना चाहते थे। जो आज जो असली किसान है वो आज, और दूसरी बात अक्षय जी, मैं आपने ये दोबारा बोला है तथाकथित किसान का जिक्र आपने दोबारा किया है, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मीडिया हाउस की भाषा नहीं है, ये सीएम ने खुद बोला है अपने बयान में। हमने उनके बयान को कोड किया है, किया है, ठीक है। मैं मीडिया को नहीं कह रहा, मैं अब बीजेपी के प्रवक्ता साहब का जवाब दे रहा था जी। दूसरा, आप एक चीज देखिए, जिस तरीके से ये कोई भी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसान को ठगने का काम किया सारी राजनीतिक पार्टियों ने। बड़ी विडंबना है, जो पार्टी विपक्ष में होती है वो किसानों के साथ खड़ी हो जाती है, जो पक्ष में होती है वो किसानों के खिलाफ होती है, चाहे कोई भी वो पार्टी हो। आप देख लिए हरियाणा की स्थिति, देखिए दुष्यंत चौटाला जी इतने बड़ी बड़ी बात कहा करते, लेकिन जैसे ही उनका लेकिन अक्षय जी आपकी बात अगर नहीं मानी जाएगी तो उसका रास्ता अराजकता तो नहीं है ना। और इसका आज जवाब देते हुए तमाम किसान नेता भी सिंघू पर बचते नजर आए। हमारे रिपोर्टर्स ने बात करने की कोशिश करी, हमें पूरे दिन एक बाइट नहीं मिली है, आप यकीन मानिए, क्योंकि तमाम किसान नेता समझ रहे हैं कि यहाँ पर वो जो तमाम लोग थे उन्होंने धैर्य खोया है, और अगर आप अपने आंदोलन को संयोजित नहीं कर पाएंगे तो आगे नुकसान होगा। आप एक चीज देखिए, मुख्यमंत्री साहब की मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो कहते हैं कि मैं हर हालात में वहाँ पे जाऊंगा और मैं पंचायत करूंगा। मतलब इस माहौल में, मतलब ये माहौल कैसा माहौल है, सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती होगी, सीएम साहब की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती होगी। सीएम साहब हेलीकॉप्टर जब नीचे दिखा कि मामला खराब है, सीएम साहब जब हेलीकॉप्टर को लेके बड़ा उल्टा करनाल में लैंड किया उन्होंने, सीएम साहब को पहले ये नहीं नजर आया कि किसान रोष में है, किसानों की बात सुननी चाहिए। ऐसे नहीं आप कहीं भी जाओगे अलग पंचायत रखोगे, लेकिन बात कैसे सुनेंगे अक्षय जी, बात कैसे सुनी जाएगी? प्रवीण जी कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। प्रवीण जी, पहले तो 2 मिनट अक्षय भाई, अब मेरे से सवाल पूछा, 1 मिनट रुक जाओ अक्षय भाई, अब रुक जाओ। एक तो पहले जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा था तथाकथित किसान नेता, और मैं बताता हूं वो कैसे तथाकथित है। योगेंद्र यादव वहां पे बैठे हुए हैं, वो कहां के किसान नेता हैं भाई? कब से किसान नेता बन गए? कभी वो सेफोलिस्ट बन जाते हैं, कभी वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, आज वो किसान नेता है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो लाडवा से चुनाव लड़ते हैं, 1500 वोट नहीं ले पाते, जिनकी पत्नी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ती है, वो कहां के किसान नेता है? और जो बात यहाँ पे आप अभी इन्होंने की कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हर हाल में जाऊंगा, अरे साहब जब किसान मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहा है, किसान मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहता है, अक्षय भाई जिन किसानों की वहां महापंचायत हो रही थी वो भी तो हरियाणा प्रदेश के किसान थे, वो कोई और तो नहीं था। अगर आपका कोई एतराज, आप डेमोक्रेटिक वे से अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये पहले दिन से सरकार कह रही है, लेकिन आपको अगर अक्षय जी का काउंटर, को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश करें, अगर आप संविधान को पंगु बनाने की कोशिश करें, और वो भी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पे, तो इसको प्रदेश की जनता देख रही है। मैं तो प्रदेश की जनता से भी निवेदन करूंगा कि आज कैमला के अंदर जो हुआ उस पे प्रदेश की जनता को विचार करना चाहिए कि किस तरह से किसानों का मुखौटा लगा के, किसानों के कंधे का उपयोग करके कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सीएम साहब तो पंचायत मेंबर भी नहीं बने थे। बिल्कुल सही कहा साहब आपने, लेकिन जब आप सत्ता ले रहे थे, आपकी सरकार के दौरान पूरे देश में 2,70,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, तब आपने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? और ये वो मुख्यमंत्री हैं पंडित जी जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना लाके किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए ये सुनिश्चित किया। ये वो मुख्यमंत्री हैं कि किसान की खेती को जोखिम फ्री करने के लिए बीमा योजना लेके आए। 5400 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसान को मुआवजे के रूप में बांटा। 1966 से लेकर 2014 तक जितना मुआवजा बटा है सारे का टोटल कर लोगे 5400 करोड़ रुपए नहीं बनेगा।
और ये वो प्रवीण जी, बाल मुकुंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाल मुकुंद जी, आपका काउंटर। बाजरा, सरसों, सूरजमुखी किसान की एमएसपी पे खरीदी, जबकि कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, राजस्थान में है, वहां पे क्यों नहीं खरीदी जाती? आप केवल राजनीति करने के लिए केवल देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी प्रवीण जी, बाल मुकुंद जी को सुनिए, बाल मुकुंद जी को सुनिए। प्रवीण जी, किसानों से बात की जाए तो आपको ऐतराज क्यों है? क्यों आप डरे हुए हैं? क्यों नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जी किसानों से बात करें? कहीं ना कहीं आपको ये डर है कि किसानों को प्रदेश का मुखिया है मुख्यमंत्री, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, ये तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। जो ये कहना रहे ये जिम्मेवारी है, जहाँ वो जिम्मेवारी से भागे हैं। आज जो 15 तारीख की डेट है किसानों ने 26 जनवरी की डेट का ऐलान कर रखा है। ऐसे लेकिन बाल मुकुंद जी, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर विपक्ष की जिम्मेदारी की बात हो रही है, विपक्ष की जिम्मेदारी की बाल मुकुंद जी बात हो रही है। अगर आप किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम किसान नेताओं ने कहा इतना ही आप सपोर्ट कर रहे हैं, इस्तीफा देकर के अपने घर के बाहर टेंट लगाकर बैठ जाइए। क्यों नहीं बैठता है कोई किसान, आपके कोई नेता क्यों नहीं बैठ जाते हैं घर के बाहर टेंट लगा करके? इतना ही आपको सपोर्ट करना है किसानों का, तो ढंग से सपोर्ट कीजिए। आप ये बताइए, ये विषय आता है मीडिया का, यहाँ पर आकर के मीडिया इस तरीके से अगर बात करती है तो सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। ये हमारे शब्द नहीं है बाल मुकुंद जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये शब्द हमारे नहीं है बाल मुकुंद जी, ये शब्द हमारे नहीं है, ये किसान नेताओं का वर्डिक्ट है, किसान नेताओं का वर्डिक्ट है। हम पहले दिन से ये कहा है, पूजा जी, पहले दिन से हमने ये कहा और आज भी हम इस बात पर करते हैं, ये किसान आंदोलन है। कांग्रेस हर किसान के साथ, मजदूर के साथ, दबे कुचले के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, हर मजदूर के साथ, वर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस का ये धर्म बनता है राजनीतिक दल के रूप में, मुख्य विपक्षी दल के रूप में। अगर कहीं अन्याय होगा, अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठानी तो कांग्रेस आवाज उठाएगी। तो मैं अत्रे जी से ये कहना चाहता हूँ, विषय ये नहीं है, आप जो काम काम तो हमने बहुत किए, देश की आजादी से तक हमने किसानों का भला किया, किसान इतना खुशहाल है, तो वो हमारे कामों से है। काम आप मुख्यमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था, आप ये बता के संतुष्ट करें क्यों जाना चाहिए था? इतनी 78 राजनीति है। आप ये किसानों पे गोली चलवाई थी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में 12 किसान मारे गए थे। अगर आज मुख्यमंत्री वहां जाते, वहां 10 किसान मारे जाते, कौन जिम्मेवार होता? मुख्यमंत्री जिम्मेवार होता है या किसान जिम्मेवार होता? बिल्कुल प्रवीण जी, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा। आज मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले उनको रिपोर्ट मिल गई थी कि माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद पकड़ी कि वो वहां पर जाएंगे। देखिए पूजा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि प्रशासन ने किसान नेताओं को 2 दिन पहले बुला के बातचीत की थी और उन किसान नेताओं ने ये वायदा किया था कि हम सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, इस तरह से वो तोड़-फोड़ करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, ऐसा नहीं कहा था। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के मित्र यहाँ पे कह रहे हैं कि हम किसानों की सपोर्ट में हैं, अरे जब इन बिलों पे लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी जी गायब क्यों थे मित्र? अगर जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो हुड्डा साहब बाइकाट करके बाहर क्यों भाग गए थे? तब चर्चा क्यों नहीं की इन बिलों पे? चर्चा करनी चाहिए थी वहां पे। और आप यहाँ पे कहते हैं कि जहां अन्याय होगा वहां हम खड़े रहेंगे। साहब 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इन्हीं कृषि सुधारों की मांग लेकर दिल्ली में आए थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, लोनी बॉर्डर के ऊपर 2 किसान गोली से उड़ा दिए थे। तब आप कहां थे? तब अधिकार कहां थे किसानों के? आपने लोहारू के अंदर किसानों को बिजली के बिलों पे मांग करते हुए गोली चला दी, किसान गोली से उड़ा दिया, तब आप लोग कहां थे? और आपने 70 साल देश के अंदर किसानों का दोहन किया, शोषण किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 जून में आ गई थी, आपने 2014 तक उस रिपोर्ट को छुपा के बैठे रहे, दबा के बैठे रहे। जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तब वो रिपोर्ट देश में लागू की जाती है और आप लोग इनके कार्यकाल में 2,70,000 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर गए। तब आप चुप क्यों थे? तब आप कहाँ थे? आप ये जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक जमीन को ढूंढने के लिए आप किसान के कंधे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसान के मुखौटे में अपने कार्यकर्ताओं को भेज के इस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा प्रवीण जी, देख रहा है। प्रवीण जी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डिबेट का मतलब सिर्फ अपनी बात रखना नहीं होता, दूसरों को भी हमें सुनना चाहिए। बाल मुकुंद जी कुछ कह रहे हैं, बाल मुकुंद जी को भी सुनिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी, प्रदेश के मुखिया वो प्रदेश के पूरी हालात से वाकिफ हो, उनको ऐसी अड़तरमिता नहीं करनी चाहिए। जब 15 तारीख की डेट है, माननीय कृषि मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप कर रही है, वो बीच में किसान सम्मेलन या इस तरीके का सम्मेलन करके नहीं, वो तो पहले से ऐलान था बाल मुकुंद जी, वो तो पहले से ऐलान था। और मुख्यमंत्री ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले बातचीत हुई थी और ये तय हुआ था कि विरोध नहीं होगा, सांकेतिक धरना दिया जाएगा। अब इस पर अक्षय जी से जवाब लेते हैं। अक्षय जी से बहुत देर से अक्षय जी ने बोला नहीं है।
अक्षय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किसानों ने वादा खिलाफी की है, क्या ये माना जाए कि किसान धैर्य खो रहे हैं अब? किसानों ने वादा खिलाफी नहीं की है मैम, वादा खिलाफी तो इन सरकारों ने की है जो आज तक बढ़ती आई है और किसानों का शोषण करती आई है। जो प्रवीण अत्रे जी यहाँ पर बैठकर सवाल समझिए अक्षय जी, सवाल समझिए। देखिए, दो सवाल है इसमें। एक सवाल ये कि किसानों ने वादा खिलाफी करी है, दूसरा किसान क्या धैर्य खो रहे हैं। दो सवाल है इसमें। कौन सी वादा खिलाफी की है किसानों ने? 2 दिन पहले बातचीत होती है अक्षय जी, 2 दिन पहले बातचीत होती है। सीएम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि वादा किया किसानों ने कि भाई हम सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम आक्रामक नहीं होंगे। लेकिन ये क्या देखने को मिला? जो वीडियो सामने आए हैं वो आपने भी देखे हैं। यही बात तो समझने की है। बीजेपी वाले किन किसान नेताओं के साथ बैठते हैं, किन किसान नेताओं से मिलते हैं, बीजेपी वाले किन किसानों से मिलते हैं, किन किसानों को अपने फायदे समझाते हैं, वो इनके दरबारी और सरकारी किसान नेता होते हैं। वो आप देखिए, पहले कृषि मंत्री जी ने क्या कहा था, नरेंद्र तोमर जी ने, कि हमारे इतने किसान नेताओं के साथ बातचीत हुई, इतने किसानों के साथ बातचीत हुई। फिर हमने डाटा मांगा कि आपकी बात किससे हुई है, कौन इसका समर्थन कर रहे हैं। वो बहुत सारी एफपीओ थी। बात घुमाइए नहीं अक्षय जी, बात घुमाइए नहीं, बात घुमाइए नहीं। सीधा सवाल है मेरा आपसे अक्षय जी, सीधा सवाल है। आंदोलन की आड़ में कभी भी जो देश की संपत्ति है या लोकतंत्र की जो आत्मा है उसको क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है, इस बात को समझना पड़ेगा अक्षय जी। वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी को बोलने का अधिकार है। अगर आप अपने बोलने का अधिकार मांग रहे हैं तो विपक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, ये बात समझनी पड़ेगी। आप एक चीज देखिए, लोकतंत्र को बताने का काम अक्षय जी के बाद जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कानूनी आज्ञा बना रहे हैं उनका विरोध करके आज लोकतंत्र को बताने का किसान कर रहा है। लोकतंत्र की हत्या तो बीजेपी कर रही है, लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है। अब दूसरा एक बात बताइए, जिस तरीके से जिन लोगों के साथ ये मिलते हैं, जिनके साथ बैठते हैं, अक्षय जी जनता टीवी वो मंच है, जनता टीवी वो मंच है अक्षय जी, जिसने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पल पल की तस्वीर हमने दिखाई है, निष्पक्ष तस्वीर हमने दिखाई है। मैं आपको बता रही हूँ, हमने हर बार वो बात रखी कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है इसमें हम ये सवाल कर रहे हैं कि लोकतंत्र की आत्मा को क्षति पहुंचाने की कवायद कोई नहीं कर सकता, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आज दोषी किसान हैं। बाल मुकुंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अक्षय जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। बाल मुकुंद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो कैमला गांव है, इस गांव के एक पहले रहने वाले नागरिक जो स्वामी बन चुके हैं और उत्तर प्रदेश में एमएलए हैं, केवल वो व्यक्ति आयोजन करता थे। इस गांव का कोई आदमी व्यक्ति आयोजन करता नहीं था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ऑन रिकॉर्ड बात कहता हूँ, अगर कोई जिम्मेवारी के साथ बात कहता हूँ और अगर इसमें कोई बात गलत निकलती है तो मैं उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। इस गांव के व्यक्ति जो स्वामी बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश में एमएलए हैं, उन्होंने इसका आयोजन किया। और ये प्रवीण बाल मुकुंद जी देखिए मेरी बात समझिए, बाल मुकुंद जी ये बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पर आयोजन किसने किया, कौन वहां पहुंचने वाला था, कौन वर्डिक्ट देने वाला था, ये बातें नहीं हो रही है। बात हो रही है कि यहाँ पर किसानों ने जिस तरीके की गतिविधि करी है वो आपत्तिजनक है। वो सरकार की तरफ से होती तो भी आपत्तिजनक थी, वो किसानों की तरफ से हुई है तो भी आपत्तिजनक है। हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। किसान अपना शांति प्रिय तरीके से विरोध। अक्षय जी 30 सेकंड बचे हैं, अक्षय जी 30 सेकंड बचे हुए हैं, मैं आपको समय दे रही हूँ। प्रवक्ता यहाँ पे अपने पाप कर्मों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि ये फला आदमी ऑर्गेनाइजर था। अरे साहब, गांव का सरपंच 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे चिल्ला रहा था कि हम इन अराजक तत्वों को गांव में घुसने नहीं देंगे। गांव के लोग खुद सोशल मीडिया पे आके कह रहे थे कि साहब ये हमारे गांव वालों का प्रोग्राम है, हम इन लोगों को घुसने नहीं देंगे। मतलब आपको पता था प्रवीण जी कि अराजक तत्व आएंगे, फिर भी आप गए वहां पर। वो जो खुद गांव के लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी आए और उनसे चर्चा करें। लेकिन मैं एक बात चलिए यहाँ पे अक्षय, चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चर्चा में जुड़े और आपने इस चर्चा को अहम बनाया।
तो फिलहाल चर्चा से जो निकल करके आया वो आपके समक्ष है। पॉलिटिकल महापंचायत थी ये, जिसमें बात हुई आज किसान महापंचायत की। किसान महापंचायत की बात इसलिए हुई क्योंकि आज जो हुआ है वो वाकई नहीं होना चाहिए था। हम संविधान की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। हर एक नागरिक की ये आजादी बनी रहनी चाहिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी।